हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है, देख रहे हैं ना। राइटिंग सेक्शन जो बी नंबर होता है, ये आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है और आर्टिकल जो आता है आपका 10 नंबर का आता है। और आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर 100% सिक्योर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये 100% इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में ये पूछा जाएगा। देख रहे हैं ना, पिछले साल भी ये क्वेश्चन में आया हुआ था, यानी कि लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है और इसका आने का काफी चांस है 2024 बोर्ड एग्जाम में। इसको बेस्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। इसका लिखने का दो फॉर्मेट है। सबसे पहले तो आप इसको चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, या आप इसका हेडिंग भी लगाकर लिख सकते हैं। जो इजी लगे उस टाइप से आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बता देता हूं, एक आप हेडिंग लगा के शॉर्ट तरीके से कैसे लिखेंगे। ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिख देना है, दो दो लाइन तीन तीन लाइन करके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जो हेडिंग आएगा ना आर्टिकल लिखने के लिए, उसमें देखने को मिलेगा पहले नंबर मिल जाए या दूसरे नंबर या तीसरे, तीन ऑप्शन रहेगा, जिसमें से इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का हेडिंग आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप कैसे हेडिंग डाल के लिखेंगे, सबसे पहले आप इसके बारे में लिख रहे हैं ना, तो आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग जो होगा इंट्रोडक्शन होगा, या हेडिंग नहीं भी डालना चाहते हैं तो पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें सभी सम्मिलित होता है। तो आप इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे इस तरीके से भी तो ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका मतलब परिचय होता है, इस गेम के बारे में थोड़ा सा परिचय देना है, दो तीन लाइन। तो इस तरीके से हेडिंग डालिएगा और लिखना है इसमें कि इट इज फाइन सेइंग अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी। यह कह सकते हैं, इट इज फाइन सेइंग, यह कह सकते हैं कि ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग जो होता है, ड्वेल मतलब रहता है, इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में। हम कह सकते हैं कि इट इज फाइन सेइंग अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी। यह कह सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो हमारा दिमाग भी ठीक रहेगा, वही कहने का मतलब है। इसके बाद देखिए, गेम्स लिखा है ना कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब ही हो जाएगा खेलकूद, समझे ना। मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, ठीक है, वर्क्स। कह रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क्स, यानी कि खेल कूद हमें स्वस्थ बनाता है और कार्यों के लिए क्या करता है, मतलब हमें मतलब फिट रखता है, ठीक है ना। कार्य को करने के लिए हमें क्या करता है, फिट करता है, अच्छा रखता है, ठीक से, ठीक है, यही कह रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गेम्स, यानी कि गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, यानी कि कह रहा है इसमें, देखिए कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, यानी खेल कूद हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। वेरी नेसेसरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसके आगे कारण जानेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद गेम्स स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, फ्री एंड सोशल, यानी कि देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स कह रहा है वही कि खेल कूद हमें एक्टिव रखता है, यानी कि सक्रिय रखता है, फुर्तीला बनाता है, फ्री और हमें स्वतंत्र कर देता है, एंड सोशल जो कि हमें सामाजिक रूप से अच्छे रखता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इतना लिख दीजिएगा, दो तीन लाइन करके आपका हो जाएगा ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या होगी, और लास्ट वाला जो हेडिंग होगा बाबू वो कंक्लूजन का होता है, और वो अगर आप हेडिंग छोड़ देते हैं ना तो आपका नंबर जो है 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस हेडिंग को बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद सेकेंड हेडिंग जो होगा, देखिए टाइप ऑफ गेम्स। टाइप्स ऑफ गेम का मतलब होता है खेल के प्रकार, यानी खेल कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा मेंशन करना होगा, क्योंकि गेम के बारे में ही हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मेंशन करना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स सच एज इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मीन्स प्ले इन रूम्स एंड हॉल, एग्जाम्पल कार्ड, कैरम, लूडो, चेस, etc। अब चलिए इसको तोड़ करके समझा देता हूं बेस्ट तरीके से कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम।
कह रहा है कि यहाँ पर दो तरह के खेल हैं, यानी कि हम जो खेल खेलते हैं वो दो तरह के खेल होते हैं। सच एज इंडोर गेम, वास्तव में जो होता है ये दो तरह का होता है। पहले इंडोर गेम, इंडोर गेम, एक होता है आउटडोर गेम। इंडोर गेम का मतलब होता है हम बाहर न जाकर के अपने घर पर भी बैठकर खेल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडोर गेम। एंड आउटडोर गेम, इसका मतलब होता है घर में नहीं खेलते हैं, इसको घर के बाहर ही जाकर खेलते हैं, तो इसको बोलते हैं आउटडोर गेम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए। इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंडोर गेम्स मीन्स प्लेइंग इन रूम्स। इंडोर गेम का मतलब कि हम घर के अंदर कमरा में बैठकर खेल सकते हैं। एंड हॉल्स एग्जाम्पल, जैसे कि हॉल में बैठकर खेल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कार्ड हो जाएगा, कार्ड खेला जाता है ना, कार्ड। कैरम, कैरम खेलते हैं घर में ही बैठ के। लूडो, लूडो का गेम जो होता है ये घर पे ही खेलते हैं। चेस, चेस को भी घर में ही खेला जाता है। ईटीसी, ऐसे ऐसे जो टाइप के गेम होते हैं इसको इंडोर गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोर गेम। इसके बाद आउटडोर गेम्स मीन्स प्ले इन ओपन प्लेस। एग्जाम्पल, जैसे कि आउटडोर गेम जो कि घर के बाहर खेला जाता है, वो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिकेट। क्रिकेट जो होता है ये घर में नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इसको खेलने के लिए बाहर बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हॉकी, ईटीसी, मतलब ऐसे ऐसे गेम आएंगे तो उसको बोलते हैं आउटडोर गेम। तो ये दो तरह के खेल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो लिखेंगे हेडिंग, देखिए अगला हेडिंग जो आपका होने वाला है नीड्स ऑफ गेम। इसका मतलब होता है नीड्स ऑफ गेम की मतलब कि खेल की आवश्यकता, खेल की आवश्यकता हेडिंग डालिएगा, यानी कि हेडिंग होगा नीड्स ऑफ गेम। खेल की आवश्यकता क्यों है, इसका खेलने से हमें क्या फायदा है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। तो लिखेंगे हेडिंग, इसके बाद लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, इट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसका मतलब हुआ कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद, ठीक है, आर वेरी नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, इट प्रोवाइड, जो हमें प्रदान करता है, द बेस्ट एक्सरसाइज, यानी कि सबसे बेहतरीन व्यायाम, टू द बॉडी, हमारे शरीर को। कह रहा है इसमें कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, इट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, यानी कि खेल कूद जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक क्या है, व्यायाम को प्रदान करता है। खेल कूद करना मतलब इसलिए जरूरी है। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि फिजिकल, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, यानी कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है, यानी कि शारीरिक एक्सरसाइज व्यायाम जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फॉर डाइजेशन, यानी कि पाचन की क्रिया के लिए। ठीक है, यानी कि जो भोजन हम करते हैं तो उसको पचाने के लिए डाइजेशन मजबूत होना चाहिए। जो हम व्यायाम करेंगे ना अपने शरीर से तो ये सभी डाइजेशन को मजबूत करता है। खेल कूद करने से हमारा डाइजेशन होगा, पाचन होगा, वो मतलब एक्टिव रहेगा, बहुत ही मजबूत रहेगा। तो वही चीज़ है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, यानी कि फिजिकल जो होता है, शारीरिक व्यायाम जो होता है यह पाचन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद लिखेंगे इट नॉट ओनली फ्री माइंड, यह हमारे दिमाग को ही स्वतंत्र नहीं रखता है, बट लेकिन यह परंतु आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन में भी सुधार लाता है। समझे? इसके बाद लिखिएगा कि इट आल्सो टीच स्टूडेंट, यह हमें बच्चों को शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है कि द वैल्यू ऑफ डाइजेशन, यानी कि देखिए सॉरी डिसिप्लिन है, डाइजेशन बोल दिए, डिसिप्लिन। इससे हमें यह भी बच्चों को शिक्षा मिलता है कि हमें डिसिप्लिन में यानी कि अनुशासन में कैसे रहा जाता है। ये खेल कूद करने से बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती है, इसीलिए खेल की आवश्यकता है। हेडिंग बता देंगे नीड्स ऑफ गेम, खेल की आवश्यकता। इसके बाद जो होगा लास्ट वाला कंक्लूजन, कंक्लूजन यही बोल रहे थे, इस हेडिंग को अगर नहीं डालेंगे तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। तो ये लास्ट का कंक्लूजन आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं या हेडिंग में लिख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन लास्ट में होता है, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, मतलब कि इस खेल से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, कि हमें क्या फायदा है, क्या घटा है, इससे हमें क्या परेशानियां हो सकती है, मतलब कि इसमें कंक्लूजन में ऐड होता है। तो चलिए इसको समझा देते हैं। हेडिंग डालिएगा कंक्लूजन और लिखेंगे इसमें कि स्पोर्ट्स गिव अस ए गुड एक्सरसाइज,
यानी कि स्पोर्ट का मतलब खेल कूद, गिव मतलब देता है, अस मतलब हमें, एक गुड एक्सरसाइज एक अच्छा व्यायाम, विच जो मेक अस फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाता है, एंड इंक्रीज और स्टेमिना और हमारी सहन शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, एंड स्ट्रेंथ और हमारी शक्ति को भी। तो इसको तोड़ करके समझा देता हूँ। देखिए कहेंगे कि स्पोर्ट्स गिव अस ए गुड एक्सरसाइज विच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज और स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। देखिए कि खेल कूद जो हमें मतलब कि क्या करता है, अच्छा व्यायाम प्राप्त कराता है। ठीक है, खेल कूद के माध्यम से हम अपने शरीर को अच्छा व्यायाम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग यानी कि हमें शारीरिक रूप से मजबूत भी करता है, एंड इंक्रीज और स्टेमिना और हमारे सहन शक्ति को बढ़ाता है, एंड पावर और हमारी शक्ति को भी, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है, और हमारी शक्ति को भी मजबूत करता है। इसके बाद अगला यहाँ से पॉइंट है कि रेगुलर स्पोर्ट, ये स्पोर्ट है, ठीक है ना, कि रेगुलर स्पोर्ट मेक अस एक्टिव एंड लीड टू गुड हेल्थ। ठीक है, तो रेगुलर का मतलब होता है डेली या प्रतिदिन। रेगुलर स्पोर्ट यानी कि डेली खेल कूद करने से मेक अस एक्टिव, हम क्या बन सकते हैं, सक्रिय बन सकते हैं, फुर्तीला बन सकते हैं, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रोग और कोई भी परेशानियां नहीं आती है। तो यही चीज है यहाँ पे फुल स्टॉप। इसके बाद लिखेंगे फिर कि गेम्स कैन बी डेंजरियस, खेल जो होता है ये खतरनाक भी होता है, यानी कि गेम्स कैन बी डेंजरियस, खेल जो होता है ये खतरनाक भी हो सकता है। सो मतलब इसलिए वी शुड हमें चाहिए, वियर पहनना, प्रॉपरली उचित तरीके से, सेफ्टी यानी कि सेफ्टी किट यानी कि जो पहना जाता है, बिफोर प्लेइंग गेम्स यानी खेल खेलने से पहले। यानी कि देखिए हमें कह रहा है कि गेम्स कैन बी डेंजरियस, खेल खतरनाक भी हो सकते हैं, सो वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स, यानी कि खेल खेलने से पहले ही हमें सेफ्टी किट को पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये खेल खतरनाक भी हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इतना लिख देंगे, कंक्लूजन ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट हेडिंग सबमिट के थ्रू लिखेंगे, और इतना लिखेंगे आपको 10 नंबर एक्टिव हो जाएगा, यानी कि सक्रिय हो जाएगा आपको देने के लिए कोई भी एग्जामिनर। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना। और इसका मैं जो है पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में या डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम में लिंक सारे जगह मतलब सेंड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।